डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज मैं आपके सामने प्रतिच्छेद रेखा, सेकेंड और टेंजेंट के बारे में बताऊंगा। स्पर्श रेखा क्या होती है, कॉटिज्य छेदक रेखा क्या होती है और अप्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। साथ में मैं आपको जो है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो कि उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो है इसमें कि यदि कोई आपको एक सर्कल दे रखा है और ये एक लाइन दे रखी है, यदि सर्कल को लाइन टच ना करे तो ऐसे को हम बोलेंगे, इसे हम नॉन इंटरसेक्टेड लाइन, और या इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदक रेखा। मैंने क्या बोला, दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि कोई सर्कल लाइन को टच ना करे, यदि कोई सर्कल लाइन को टच ना करे तो उसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदक रेखा। ध्यान रहेगा। चलिए, अब इसमें यदि यही लाइन हमारे सर्कल को टच कर जाए, यही लाइन हमारे सर्कल को टच करे तो, और इस पर एक पॉइंट पर ही तो टच कर रही है। जब इसको एक पॉइंट पर टच करती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो यदि प्रतिच्छेदक रेखा वृत्त को स्पर्श करे, यदि प्रतिच्छेदक रेखा वृत्त को स्पर्श करे एक पॉइंट पर, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ध्यान रखिए, एक सर्कल में दो पैरेलल स्पर्श रेखा हो सकती हैं। साथ में हर जो भी टेंजेंट होगा वो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, यानी उसका जो है एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चाहे मैं ये वाला ले लूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये ले लूँ लाइन टेंजेंट, चाहे मैं ये टेंजेंट ले लूँ, चाहे मैं ये टेंजेंट लूँ, चाहे मैं ये टेंजेंट लूँ। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि यदि सर्किल जो है किसी लाइन को स्पर्श करे एक पॉइंट पर तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। और ये मैंने बोला आपसे कि टेंजेंट हमेशा ही सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। वैसे भी आप देख रहे हैं, यदि मैं यहाँ पर एक डायमीटर की लाइन की जो डायमीटर ले लूँ तो ये लाइन जो होगा, टेंजेंट जो होगा, परपेंडिकुलर है नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके समझ में आया स्पर्श रेखा के बारे में कि यदि लाइन जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट, और दो टेंजेंट हमेशा ही सर्कल के पैरेलल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा। इसके बाद में आपको बताऊंगा थोड़ा सा सीकेंड के बारे में। सीकेंड क्या है, अब मैंने आपको बताया था, यदि लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। लेकिन यदि लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे, ध्यान रखिए, दो पॉइंट पर टच करे, यहाँ पर आप दो पॉइंट कौन से देख रहे हैं, पी और क्यू, तो उसको हम बोलेंगे सीकेंड, यानी कॉटिज्य छेदक रेखा। तो यदि प्रतिच्छेद रेखा पी क्यू वृत्त के अंदर दो पॉइंटों पर टच करती है तो उसको हम बोलेंगे सीकेंड। ध्यान रहेगा, एक पॉइंट पर टच करे तो टेंजेंट, और दो पॉइंट पर टच करे तो उसको हम बोलेंगे सीकेंड। डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको बताऊंगा टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के ऊपर। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम जो होती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं, कंपटीशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। और ये मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके वो कॉम्पिटिशन्स 9th 10th 11th के लिए भी हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। प्रूव करने में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये मैंने एक दिया हुआ सर्कल, सर्कल में आपको मैंने अभी बताया था कि जो एक कॉमन पॉइंट पर होगा वो होगा टेंजेंट, तो ये हो गया आपका टेंजेंट। और ये इसका मतलब क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है और ये दो पॉइंट पर टच कर रही है इसको, तो हम बोलेंगे इसको क्या, इसको बोलेंगे हम सीकेंड। ये तो आपको क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरे पास इसमें टी भी है और ए और टी है पॉइंट, यानी ये जो कहलाएगी, ये इसकी क्या कहलाएंगी, कोड कहलाएंगी। और एक चीज़ में विशेष ये है कि जो इसका सेंटर है वो हमने ले लिया, ओ सेंटर ले लिया इसका। अब देखिए ध्यान से ज़रा, सबसे पहले मुझे जो दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ
कि पी टी क्या है, टेंजेंट, तो ये दिया हुआ है मुझे, तो पी टी इज टेंजेंट। जो जो आपको गिवन है, जो आपको ज्ञात है वो आप लिखते जाइए। तो पी टी इज टेंजेंट। दूसरी चार हमारे पास जो दे रखी है पी ए बी, ये क्या है हमारा, पी ए बी सिकेंट, क्योंकि ये इसको दो भागों पे टच कर रहा है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि पी टी यानी स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों जो सिकेंट हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी बी, यानी पूरा हमने ले लिया, इंटू पी ए जो हमारा छोटा वाला है सिकेंट का पार्ट यानी एक्सटर्नल पार्ट। तो एक्सटर्नल जो पॉइंट है उससे यहाँ तक की दूरी और इंटू एक्सटर्नल पॉइंट से सिकेंट के फर्स्ट पॉइंट की दूरी, यानी सर्कल के फर्स्ट पॉइंट की दूरी। तो पी टी स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। आप इसमें इस चीज़ ध्यान से देखें तो एक ये आपका जो है बड़ा वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है और एक आपका छोटा वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है। मैं इन दोनों ही ट्रायंगलों को लूँगा यहाँ पर। ट्रायंगल मैंने लिया, एक तो मैंने लिया पता है आपको पी टी भी ले लिया, और एक ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पर दूसरा कौन सा है मेरा पी टी ए, तो मैंने ये पी टी ए ट्रायंगल ले लिया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक बड़ा वाला ट्रायंगल अभी मैंने बताया आपको और एक छोटा वाला ट्रायंगल। आप यदि ध्यान से देखें तो जो एंगल यहाँ पर है आपका एंगल टी है वो एंगल बी के बराबर है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि हमने अभी आपको ये बताया था, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये क्या कहलाएगा, इसका अल्टरनेट, ये कहलाएगा अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। कैसे, देखिए यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया में बीच बना हुआ कोण है यानी ए टी पी है, ये इसके सामने वाला कोण कौन सा है, इसके सामने ये वाला कोण आ रहा है, आपका बी पॉइंट आ रहा है, यानी बी को एंगल बनना है। तो इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल कहलाएगा। जो अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल है वो कहलाएगा। तो मैं वही इसको ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये ले लिया कि एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी इज इक्वल टू एंगल बी होगा। इसका मैं आपको रीजन भी लिख देता हूँ क्यों होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द कोड, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, एक तो टेंजेंट और दूसरा क्या है हमारे कोड के बीच बना हुआ ना, एक तो टेंजेंट है और एक कोड के बीच बना हुआ है। तो बिटवीन कोड एंड टेंजेंट एंड कोड किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द अल्टरनेट सेगमेंट। समझ में आ रहा है आपके नहीं, यानी टेंजेंट पी टी और कोड ए क्या दे रखा है आपको, जो हमारी कोड दे रखी है ए टी के बीच जो बना हुआ कोण है वो किसके बराबर होता है, अल्टरनेट सेगमेंट के बीच बने कोण के बराबर होता है। नहीं आए बात समझ में, मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि टेंजेंट जो आपका यहाँ पर आया पी टी और कोड क्या हो गई आपकी ए टी के बीच में जो कोण बना हुआ है वो अल्टरनेट सेगमेंट के बीच बने हुए एंगल के बराबर होगा। सिंपल से ध्यान रखना बस आप कि जो आपका यदि हम देखें तो ये मेरा एंगल यहाँ बनना है, इसके सामने कौन सा है, अपोजिट एंगल भी है, तो वो उस वाले एंगल के बराबर होगा। ध्यान रहेगा। मान लो टेंजेंट हमारा यहाँ होता तो हम फिर ये देखते हैं कि इसका अपोजिट कौन सा बनना है। बस आपको ध्यान रखना है टेंजेंट और कोड के बीच जो बना हुआ कोण है वो अल्टरनेट सेगमेंट के बीच बने एंगल के बराबर होता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, यदि आप पी पॉइंट पे ध्यान रखें तो पी पॉइंट पे हमारा टेंजेंट भी है, पी पॉइंट पे हमारा सेकेंड भी है। तो इस वाला हम कह सकते हैं कि एंगल पी जो है वो दोनों में कॉमन है। समझ में आया। अब जब ये दोनों कॉमन हैं
तो इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों ही ट्रायंगल हमारे इक्वल ट्रायंगल हैं, सही है, समरूप हैं एक दूसरे के। तो हम क्या ले लेंगे, पी टी भी इक्वल होगा एंगल पी ए टी। और ये कौन सा रूल है, हम एंगल एंगल रूल लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको ध्यान से देखना है हमें। मैंने ये कहा आपसे कि जब हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल इक्वल हैं, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि पी पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब जब इक्वल होंगे तो हम ले सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है पी टी स्क्वायर, तो हम कैसे करेंगे, पहले इसके साथ इसको ले लीजिए, तो ये हो गया पी टी अपॉन पी ए। तो पहले आपने क्या करा, पी टी अपॉन पी ए इज इक्वल टू, आप क्या ले लेंगे, टी बी अपॉन ए टी। पहले इसके साथ ये ले लीजिए, फिर इसके साथ ये ले लीजिए। अब ऐसे इसमें करेंगे हम, इसके साथ पहले ये, फिर इसके साथ ये ले लेंगे। अब तीसरा कौन सा बच्चा आपका, वो बता दीजिए जल्दी से। तीसरा आप कहेंगे तो बच्चा सर पी बी, तो हम लेंगे पी बी अपॉन पी टी। यदि आप ध्यान से देखें और इसके साथ में ये ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो बच्चों ये कितना होगा, पी टी अपॉन पी ए इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी। अब हम क्या करें, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका पी टी इंटू पी टी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। तो पी टी इंटू पी टी इक्वल टू होगा पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम्स आपकी जो प्रूफ हो गई। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको समझेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे उसको भी आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो बस मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।